जरूरी नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो या तुम्हारा अतीत कैसा रहा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो काफी नहीं है। पैसा कम लगता है, हौसला कमजोर महसूस होता है, सोच धुंधली हो जाती है। शायद तुम काम और परिवार के बीच फंसे हो या फिर दिल के अंदर कहीं एक खालीपन सा महसूस करते हो, जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज छूट गई हो, या फिर तुम हर किसी के लिए मजबूत बनने की कोशिश में खुद ही थक चुके हो। ऐसे शांत और अकेले पलों में अक्सर हम अपने आप से पूछते हैं, क्या बस यही है? क्या इस बिखरी हुई जिंदगी से कुछ अच्छा निकल सकता है? क्या मुझसे भी? लेकिन एक बात है जो शायद सब कुछ बदल सकती है। भगवान ने तुमसे कभी भी बहुत ज्यादा नहीं मांगा, उन्होंने बस एक चीज मांगी, तुम्हारा समर्पण। क्योंकि भगवान इस बात से नहीं रुकते कि तुम्हारे पास कितना कम है, बल्कि इस बात से कि क्या तुम वो थोड़ा सा भी उनके हाथ में देने को तैयार हो या नहीं। जरा रुककर इस बात को अपने दिल में उतरने दो। वही भगवान जिसने कुछ रोटियों और मछलियों से हजारों को खिला दिया, आज भी वही है। वही भगवान जिसने पानी को शराब में बदला, जिसने कुछ नहीं से पूरे ब्रह्मांड बना दिए, वो तुम्हारी कमी से डरते नहीं। उन्हें तुम्हारी परफेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें बस तुम्हारा हक चाहिए। अक्सर हम खुद को खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि हमारे पास जो है वो बहुत कम है, हमारा अतीत बहुत गड़बड़ है या हमारी आस्था बहुत छोटी है। लेकिन सोचो, अगर भगवान को बस थोड़ा ही चाहिए, थोड़ा वक्त, थोड़ा भरोसा, थोड़ा सा कहने का मन, उनकी हथेली में तुम्हारा कम ही काफी बन जाता है। जब तुम अपनी टूटी फूटी हिम्मत, अधूरे सपने और बिखरे दिल के टुकड़े उन्हें देते हो तो वही टुकड़े वो चमत्कार में बदल देते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या मेरे पास देने को कुछ है, असली सवाल है क्या मैं जो थोड़ा बहुत है उसे उनके हाथ में रखने को तैयार हूँ। क्योंकि चमत्कार वही शुरू होते हैं, बदलाव वही से आता है। जब हम समर्पण करते हैं तभी परमात्मा का गणित शुरू होता है, जहाँ एक बीज जंगल बनता है, एक आंसू गवाही बनता है और एक छोटा सा विश्वास न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे आसपास की जिंदगियों को बदल देता है। अपने जीवन के बचे हुए टुकड़ों को कम मत समझो, भगवान तो उन्हीं टुकड़ों में चमकते हैं जहाँ उनके अलावा कोई और जवाब नहीं होता। अब मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ जो खुद को एक सूखे रेगिस्तान से गुजरते हुए महसूस कर रहे हैं। सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, बिल्स देखते हो, सोशल मीडिया या न्यूज स्क्रॉल करते हो, लेकिन अंदर से सब सुना सुना सा लगता है। एक खालीपन, एक थकावट। तुमने दुआएं की है, कोशिशें की हैं, लेकिन अब लग रहा है कि शायद कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, ये रेगिस्तान तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये एक रास्ता है। ये वो जमीन है जहाँ फूल खिलने वाले हैं। हाँ, इस सूखी और टूटी जमीन पर भी भगवान इस सूखेपन में गैर हाजिर नहीं है, बल्कि यहीं पर वो सबसे ज्यादा पास होते हैं। यहीं पर वो तुम्हारा चरित्र गढ़ते हैं, खुद को प्रकट करते हैं और नए आरंभ की जमीन तैयार करते हैं। जैसे हर सुबह का सूरज एक नई रंगत लाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी के क्षितिज पर भी कुछ नया रंग भरने वाला है। शायद अभी तुम्हें कुछ दिखाई न दे, शायद कुछ महसूस भी न हो, लेकिन सतह के नीचे कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हारे अंदर वो ताकत सींच रही है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। मुश्किलें पुराने को हटा रही है ताकि नए को जगह मिल सके। और ये बदलाव जो आने वाला है वो तुम्हें चौंका देगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि भगवान कभी दूर नहीं थे। वो तो हमेशा से इसी उजड़े हुए मैदान को एक बगिया में बदलने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए हिम्मत मत हारो, इस रेगिस्तान को गाली मत दो, उसकी खामोशी से मत डरो। इसमें चलो, लेकिन उम्मीद के साथ, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये उस फूलों वाले पन्ने से ठीक पहले का चैप्टर है। और जब वो फूल खिलेंगे, जब वो दरवाजे खुलेंगे, जब तुम्हारी कहानी एक गवाही बनेगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सूखा वक्त जरूरी था। ये कोई सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। तुम्हारा जंगल एक बगिया बनने वाला है। और जब तुम इस यात्रा में हो तो याद रखना, तुम सिर्फ जी ही नहीं रहे, तुम कुछ पवित्र लेकर चल रहे हो। तुम्हारा सफर, तुम्हारे जख्म, तुम्हारा चंगा होना सब बेकार नहीं जा रहे। ये तो वो स्याही है जिससे भगवान इस दुनिया को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। तुम एक जिंदा पैगाम हो, चलती फिरती प्रेरणा हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आम है, बहुत सादा है,
लेकिन भगवान इसी साधारण में काम कर रहे हैं। एक मीठा शब्द, किसी का बोझ हल्का करना, किसी पर गुस्सा न करके दया दिखाना, इन छोटे छोटे कामों में ही भगवान बड़ी कहानियां गढ़ते हैं। तुम्हारा विश्वास जब वो परखा और तपाया जाता है, किसी और की उम्मीद बन जाता है। लोग देख रहे हैं तुम्हें, कुछ तो चुपचाप डूब रहे हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें दिखाए कि मसीहा कैसा दिखता है, और वो कोई शायद तुम हो। अपनी कहानी की ताकत को कम मत समझो। ये मत सोचो कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना बेकार है। नहीं, अगर तुम अभी भी जूझ रहे हो, गिर गिर के उठ रहे हो, तो भी तुम्हारी जिंदगी से ईश्वर की रोशनी झलक सकती है। और जब लोग देखेंगे कि तुम डिप्रेशन, नशे, टूटेपन या खुद से नफरत से उभर कर आए हो, वो कहेंगे वाकई में कोई ऊपर वाला है जो जिंदगी बदलता है। यही तो समर्पण की लहर है, यही तो परमात्मा का संदेश है जो तुम्हारी जिंदगी से दुनिया तक पहुंचता है। कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे कोई साइलेंट मूवी चल रही हो। तुम भाग रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, अंदर से चिल्ला भी रहे हो, लेकिन कोई सुनता नहीं, न दोस्त, न परिवार, और सबसे बुरा शायद भगवान भी नहीं। तुम सोचते हो अगर सच में परवाह है तो वो चुप क्यों है? शायद तुमने दुआएं की है, चीख चीख कर मदद मांगी है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। पर आज मैं तुम्हें एक बात दिल से बताना चाहता हूँ, भगवान की खामोशी उनकी गैरहाजिरी नहीं होती। वो देख रहे हैं हर आंसू, हर जंग, हर वो सुबह जब उठने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उठे। सब देख रहे हैं। तुम उनके लिए अदृश्य नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो। शायद तुम उनकी आवाज ना सुन पा रहे हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें देखना कभी बंद नहीं किया। शायद तुम उन्हें महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें प्यार करना कभी छोड़ा नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पहले कदम उठाते देखती है लेकिन बीच में नहीं आती, वैसे ही भगवान तुम्हें बनते हुए देख रहे हैं। उनकी चुप्पी में भी एक प्रेम छिपा है जो तुम्हारे अंदर कुछ बना रहा है। धैर्य, विश्वास, मजबूती जो बाहर के शोर में कभी नहीं बनती। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हर समय मजबूत रहो और खुद पर निर्भर रहो का नारा चलता है, लेकिन ईश्वर की दुनिया कहती है जब मैं कमजोर हूँ तभी मैं सबसे ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि वहीं पर भगवान की शक्ति चमकती है। और ये शक्ति हमेशा तेज नहीं होती, भीख भी ये शांति के रूप में आती है। कभी कभी ये उस सुकून की तरह होती है जो उलझनों में भी टिके रहने की हिम्मत देती है। वही असली ताकत है। ये हर दिन मिलती है, बस मांगनी होती है। और अंत में अगर कोई एक सच्चाई है जो सब पर भारी है तो वो ये है, भगवान हमेशा बने रहते हैं। जब लोग साथ छोड़ते हैं, जब हालात बदलते हैं, जब तुम्हारे अपने जज्बात झूठ बोलते हैं, तब भी भगवान वही होते हैं। वो बदलते नहीं, वो तुम्हें छोड़ते नहीं, वो तुम्हें आज भी प्रिय कहते हैं। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी कहानी अब बेकार है, कि तुम्हारी गलतियां ईश्वर की योजना को रोक देंगी, लेकिन सुनो, भगवान को तुम्हारे पापों से डर नहीं लगता। उन्होंने तुम्हारी हर कमजोरी को पहले ही जान लिया था और फिर भी उन्होंने तुम्हें चुना। वो वही भगवान है जो तुम्हारे दरवाजे पर बार बार दस्तक देते हैं, जो सजा देने नहीं बल्कि तुम्हें अपनाने आए हैं। इसलिए अगर तुम थक चुके हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो या खुद में ही भटक गए हो, तो आज तुम्हारा पल है। अब और भागने की जरूरत नहीं, अब और झूठी परफेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, अब इस बोझ को अकेले उठाने की जरूरत नहीं। भगवान परिपूर्णता नहीं मांगते, वो सच्चाई मांगते हैं, क्योंकि वही सच्चा तुम उन्हें प्यारा है जो डरता है, जो छिपता है, जो अंधेरे में रोता है और उम्मीद करता है कि कोई आज भी परवाह करता है। भगवान करते हैं, वो देखते हैं, वो ताकत देते हैं, वो बने रहते हैं। इसलिए इस सच्चाई में चैन पाओ, इसे अपने डर को मिटाने दो, इसे तुम्हारी बेचैनी को शांत करने दो और इसे तुम्हें कल की ओर एक नई उम्मीद के साथ ले जाने दो। ऐसी उम्मीद जो हालात पर नहीं बल्कि उस भगवान पर टिकी हो जो कभी नहीं छोड़ता। तुम थामे गए हो, तुम सुने जा रहे हो, तुम प्रेम किए जा रहे हो,